इस वीडियो में प्राकृतिक संख्या को बाइनरी संख्या में लिखने के लिए बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा। प्रश्न लिखा हुआ है इसी तरीके से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। 29 बाइनरी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 29 को बाइनरी सिस्टम में किस प्रकार से लिखेंगे। एक बार अच्छा से समझिएगा। अगर एक ठो आप समझ लेंगे तो बाकी सभी को आप आसान तरीके से लिख लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 29 है तो इस तरीके से सबसे पहले लिखना है और हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और इधर भी इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है तो 2 से पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 14 दूनी 28। तो यहाँ पर 14 होगा ना, शेष 1 बच गया है तो शेष आपको यहाँ पर सीधा में इधर में 1 रख देना है इस तरीके से। इसके बाद फिर से 14 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से लिखते जाना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 7 दूना 14 या 2 सत्ते 14। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, शेष नहीं बचा। तो इसके सीध में आपको यहाँ पर 0 रखना, यानी कि 2 से 14 को डिवाइड करने पर शेष नहीं बचा तो आपको 0 रखना है। अब फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है 7 को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 2 तिया 6, यहाँ पर 3 रखेंगे, 2 तिया 6, शेष 1 बच रहा है, यानी कि 2 से 7 को डिवाइड करने पर शेष 1 बच रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 1 रख देना है। अब क्या करना है, फिर से 2 से डिवाइड करना है 3 को। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 एकम 2 और शेष 1 बच गया ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब लिखना कैसे है, अब यहाँ पर समझिएगा, आपको आंसर डायरेक्ट लिख देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको इधर से लिखते जाना है। तो लिखना है 1, इसके बाद फिर से 1, इसके बाद फिर से 1, इसके बाद 0, इसके बाद लास्ट में 1, यानी कि इधर से आपको लिख देना है। तो 29 का मतलब कि 29 को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आंसर तो मिला लीजिए, कहाँ पर है, 1101, 1101, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 1 1 1 1 1 1 0 1 सही है, आंसर तो सही आ गया है। अब अगर बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ रहेगा, जैसे इस रूप में दिया हुआ है और आपको नेचुरल नंबर में लाना है, प्राकृतिक संख्या में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर फिर से आप इसको बदलेंगे, जैसे ये बाइनरी नंबर में है, बाइनरी सिस्टम में है, तो अगर इसको आप बदलेंगे तो फिर से 29 आना चाहिए। तो कैसे बदलना है सीख लीजिए, एक बार अच्छा से सीख लीजिए। इसके बाद आप किसी भी संख्या को, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को बाइनरी सिस्टम में आप लिख सकते हैं या बाइनरी सिस्टम को आप प्राकृतिक संख्या में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, तो आपको क्या करना है, इधर से ध्यान दीजिएगा, राइट साइड से। तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आप लिख लीजिए, इसके बाद 1 गुने 2 और यहाँ पर पावर 0 देना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो 0 है ना, तो 0 गुने 2 करना है, पावर 1 देना है। फिर से अब यहाँ पर आना है तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 कर दीजिए और पावर में क्या देंगे, जैसे 0 1, यहाँ पर क्या होगा, तो 2 होगा। इसके बाद फिर से प्लस करेंगे, इस बार यहाँ पर आ गए हैं ना, तो 1 गुने 2 करेंगे, 1 गुने 2 करेंगे और पावर कितना होगा, पावर बढ़ रहा है ना, 0 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर आ गए तो क्या होगा, 1 गुने 2 और पावर में क्या होगा, 4 होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज समझिएगा, किसी भी संख्या में अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या हो, x हो, y हो, z हो, लाख हो, करोड़ हो, अगर पावर में 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर 1 है और इसका वैल्यू 1 होगा ना, 2 का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, यानी कि 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर समझिएगा, प्लस का चिन्ह है, गुना जैसा दिख रहा है ना, तो मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ प्लस। इसके बाद मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पर 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसका वैल्यू जो भी होगा, जैसे 2 का पावर 1 तो 1 है तो 2 ही होगा, लेकिन 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट में वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो 2 का पावर 2, यानी कि 2 को 2 बार गुना करिए तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 और 4 गुने 1, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर समझिए 2 का पावर 3 तो कितना होगा, 2 दूना
2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 होगा और 8 एकम 8 होगा, तो यहाँ पर 8 रख दीजिए। इसके बाद लास्ट में कितना है, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर 16 होगा और 16 एकम 16, तो यहाँ पर 16 रख देंगे। अब समझने का प्रयास करिए, तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 है, ये 5 है ना, और 8 5 13 हो जाएगा, और 16 और 13 कितना होगा, मैं इधर में जोड़ लेता हूँ। देखिए जैसे 4 और 1 5 हुआ, और 8 8 5 13 और 16, तो 13 और 16 को जोड़ लेते हैं, तो देखिए 6 3 9, तो यहाँ पर 9 आ गया और 1 1 2, यानी कि 29 आ गया। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर नेचुरल नंबर को यानी कि प्राकृतिक संख्या को आपको बाइनरी संख्या में बदलना हो, तो बाइनरी संख्या में आपको इसी तरीके से बदल देना है। यही नियम है। अगर आप एक ठो प्रैक्टिस कर लिए, आप इसी को एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर एक बार सीख लेंगे तो किसी भी नंबर को यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को आप बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं। और अगर बाइनरी संख्या में दिया हुआ है, बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, तो आप उसको प्राकृतिक संख्या में लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ अच्छा होता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से आपको कोई नंबर ले लेना है। जैसे यहां पर मैंने 29 लिया, आप 35 ले लीजिए, 33 ले लीजिए, और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। बाइनरी संख्या में पहले लाइए, फिर उसको फिर से चेंज करिए, तो उतना ही आना चाहिए। जब उतना ही आ जाएगा तो सही भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको बना के देखना है। और भी मैं प्रश्न लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।